बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए अभियान अभी भी जारी है। असम राइफल, सीआरपीएफ, पुलिस की अतिरिक्त बलों की टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया। सोमवार शाम को इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व जिलों के विभिन्न गांवों में हिंसक झड़पों की सूचना सामने आई। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ कुकी विद्रोही का मुठभेड़ तब शुरू हुआ जब विद्रोही ने जिरीबाम में पुलिस स्टेशन पर दो तरफ से हमला बोल दिया। पुलिस स्टेशन के बगल में बने रिलीफ कैंप को भी विद्रोहियों ने निशाना बनाने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी हमले जो हैं वो शुरू कर दिए। मणिपुर में पिछले साल 3 मई से शुरू हुआ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 4 दिनों में राज्य में हिंसा की 8 अलग अलग वारदातें सामने आ चुकी है। ताजा मामला 11 नवंबर यानी कि कल का है, जब जिरीबाम जिले में बोरो बेकरा पुलिस स्टेशन और उसके बगल में स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हथियारबंद कुकी उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। उन्होंने, आपको बता दें, बोरो बेकरा पुलिस स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर स्थित जाकुड़ा डोर कारोंग बाजार में और उसके आसपास कई दुकानों और घरों में आग लगा डाली। सीआरपीएफ की जवाबी कार्रवाई में 11 उग्रवादी मारे गए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं और उनमें से एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही। इन संदिग्ध उग्रवादियों के मारे जाने के बाद कुकी काउंसिल ने मंगलवार सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक राज्य के पहाड़ी इलाकों में पूर्ण बंद का आह्वान जो है वो किया है। मणिपुर पुलिस ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, आज 11 नवंबर 2024 को जिरीबाम जिले में जोकड़ा डोर और बोरो बेकरा पुलिस स्टेशन के पास स्थित सीआरपीएफ पोस्ट पर दोपहर 3 बजे सशस्त्र उग्रवादियों ने हमला किया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई जिसमें 11 उग्रवादी मारे गए। उग्रवादियों के साथ इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ कांस्टेबल संजीव कुमार को गोली लग गई है। उन्हें असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। हमले का सीआरपीएफ और पुलिस ने जमकर जवाब दिया और 40-45 मिनट की भारी गोलीबारी के बाद स्थिति पर काबू पा लिया गया। गोलीबारी बंद होने के बाद क्षेत्र की तलाशी ली गई तो हथियार और गोला बारूद जिसमें 3 एके, इसके अलावा 4 SLR, 2 इंसान्स, 1 RPG, इसके अलावा पंप एक्शन गन, बीपी हेलमेट और मैगजीन के साथ सशस्त्र आतंकवादियों के 11 शव बरामद किए गए। इस हमले के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है और जांच की जा रही है। मणिपुर पुलिस ने कहा कि उग्रवादियों के खात्मे के लिए अभियान जारी है। असम राइफल, सीआरपीएफ और सिविल पुलिस की टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है। कुकी जो काउंसिल ने एक बयान में कहा कि जिरीबाम में हुई दुखद घटना में हमने सीआरपीएफ के हाथों अपने 11 कुकी जो ग्राम स्वयं सेवकों को खो दिया, जिनकी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुकी जो काउंसिल ने पीड़ितों के सम्मान में और हमारे सामूहिक दुख और एकजुटता को व्यक्त करने के लिए 12 नवंबर को सुबह 5 बजे से 6 बजे तक पूर्ण बंद की घोषणा की है। यानी कि आज हमारे बहुमूल्य ग्राम स्वयं सेवकों की हत्या न केवल उनके परिवारों के लिए बल्कि पूरे कुकी जो समुदाय के लिए एक विनाशकारी झटका है। कुकी जो शांति, न्याय और सुरक्षा के लिए संघर्ष में एकजुट है। हम आज हुई हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए तत्काल और गहन जांच की मांग करते हैं। अधिकारियों ने कहा कि जिस बोरो बेकरा पुलिस स्टेशन पर उग्रवादियों ने हमला किया, उनके परिसर में एक राहत शिविर भी है और इस घटना के बाद वहां रहने वाले 5 लोग लापता हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि उग्रवादियों ने इन नागरिकों का अपहरण किया या हमला शुरू होने के बाद वो छिप गए थे और इस चीज की तलाश जारी है। कुछ असामाजिक तत्वों की गैर कानूनी गतिविधियों के कारण क्षेत्र में शांति और कानूनी व्यवस्था जो है बाधित होने की आशंका है और मानव जीवन और संपत्तियों को गंभीर खतरा है। इसलिए पूरे इलाके में यहां पर उन्होंने बताया कि BNSS की धारा 163 के तहत अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बता दें, बोरो बेकरा सब डिवीजन में जून के बाद से हिंसा की कई घटनाएं देखी गई। ये जिला के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। पिछले हफ्ते जैरोन हमार गांव पर सशस्त्र उग्रवादियों ने हमले में 31 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक हमले में कम से कम 6 घर जलकर राख हो गए। इम्फाल घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय और पहाड़ियों पर रहने वाले कुकी जो समुदाय के बीच पिछले 3 मई से शुरू हुई जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। जिरीबाम इस जातीय हिंसा से काफी हद तक अछूता था, लेकिन इस साल जून में खेत में एक किसान का 100% शव पाए जाने के बाद यहां भी हिंसा देखी गई। आगजनी की घटनाओं के कारण हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। जुलाई के मध्य में गश्त के दौरान आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में सीआरपीएफ का एक जवान भी मारा गया।
किया था। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत कैसे हुई थी, एक बार ये भी आपको याद दिला देते हैं। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत पिछले साल 3 मई से तब हुई जब मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ कुकी जो जनजाति समुदाय के प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की गई। दरअसल मैती समुदाय ने इस मांग के साथ मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी कि उन्हें